हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कि कोई कार्य को किया जाना चाहिए क्योंकि वो उचित है। मतलब किसी उचित कार्य को किया जाना चाहिए प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में। तो इस तरह के भाव को हम कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे टाइटल ही है, वर्तमान या भविष्य में किसी कार्य को किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि वह उचित है। मतलब वर्तमान या भविष्य में किसी उचित कार्य को किया जाना चाहिए। उसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? साथ ही साथ इस तरफ लिखा कि भूतकाल में कोई उचित कार्य किया जाना चाहिए था पर वो कार्य पूरा ना हो सका। मतलब कार्य उचित था, उसे किया जाना चाहिए बट वो कंप्लीट नहीं हो सका। प्रेजेंट और फ्यूचर रेफरेंस से बता रहा है कि कार्य उचित था और उसे किया जाना चाहिए। मैंने उचित है और उसे किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर रेफरेंस ऑफ टाइम बता रहा है तो कोई उचित कार्य को किया जाना चाहिए। और पास्ट में बता रहा है कि कोई कार्य उचित था, उसे किया जाना चाहिए था बट किया नहीं जा सका। तो ऐसे भाव को हम कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में हम इसी को समझेंगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं मुझे पत्र लिखना चाहिए, क्या मतलब है? पत्र लिखने का कार्य उचित है और मुझे लिखना चाहिए। मतलब ये वर्तमान में या भविष्य में कार्य को किया जाना चाहिए, ऐसा भाव बता रहा है। लेकिन जब उसी को लिखते हैं मुझे पत्र लिखना चाहिए था, तो इसे क्या पता चल रहा है कि कार्य को किया जाना चाहिए था क्योंकि वह उचित था, लेकिन कार्य किया ना जा सका। मतलब मुझे पत्र लिखना चाहिए था, मतलब पत्र को लिखा जाना चाहिए था। मुझे पत्र लिखना चाहिए था लेकिन मैंने पत्र नहीं लिखा या पत्र लिखा नहीं जा सका। ये पास्ट का भाव है। तो ऐसे में कोई अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का इस उचित कार्य को किया जाना चाहिए ऐसा कोई भाव है तो उसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए अगर वो एक्टिव वॉइस है तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, अगर पैसिव है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। एक्टिव मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता, मतलब मेन वर्ब से सब्जेक्ट को पहले लिखा गया है, तब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और अगर पैसिव फॉर्म में, मतलब पैसिव वॉइस में लिखना है, मतलब ऑब्जेक्ट की प्रधानता, माने ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब से पहले लिखना है। तो अगर एक्टिव फॉर्म में है तो कैसे होगा? सब्जेक्ट शुड या शुड की जगह पे ought to भी लिखा जा सकता है, OUGHT। आप गौर करेंगे ये जो टू है ना ought के साथ, इसलिए मैंने ought और to को ब्रैकेट में लिखा है, ये ध्यान देना है। ये टू शुड के साथ नहीं लगेगा, ought हमेशा टू के साथ आएगा। अगर आप शुड के जगह पे ought लगाते हैं तो आपको टू भी लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर शुड लगाते हैं तो आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ought to को ब्रैकेट में लिख दिया गया है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद शुड लगाना है, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पत्र लिखना चाहिए, यहां पे कौन लिखने का काम कर रहा है? मैं। सेंटेंस से मुझे शब्द यूज हुआ है लेकिन लिखने का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पे मैं। सेंस यही है ना, तो यहां पर जो ये मुझे है वास्तव में सब्जेक्ट है, लिखने का कार्य कौन कर रहा है? मैं। लिखा भले यहाँ पे मुझे है क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर मुझसे प्रॉपर लग रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या लिखना चाहिए? पत्र। मैंने कार्य का इन्फ्लुएंस किस पे हो रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किसको लिखा जाना चाहिए? पत्र को। तो पत्र यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना। तो मुझे पत्र लिखना चाहिए, तो देखेंगे आई, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, आई शुड राइट अ लेटर। तो यहाँ पर आई शुड राइट अ लेटर, इस तरह से बनाएंगे। लेकिन जैसे एक और देखते हैं, तुम्हें उन्हें पढ़ाना चाहिए। गौर करेंगे इसमें क्या है? तुम्हें उन्हें पढ़ाना चाहिए, मतलब तुम्हें पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने का कार्य कौन करेगा? तुम्हें, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसको पढ़ाना चाहिए? उन्हें। पढ़ाने का कार्य किस पे होगा? उन पे। तो ये जो उन्हें है ना, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो क्या होगा? तुम्हें उन्हें पढ़ाना चाहिए, तो तुम्हें के लिए यू शुड टीच देम। ये जो उन्हें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा। उन्हें मतलब दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, इसीलिए यू शुड टीच देम। ये क्या हो गया? एक्टिव फॉर्म में हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर एक्टिव को बता रहा है, ये एक्टिव को बता रहा है। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा ये जो है ना सब पैसिव फॉर्म में है,
ये ध्यान देना है, हम आगे भी देखेंगे। तो मुझे पत्र लिखना चाहिए, तो क्या हो गया, आई शुड राइट अ लेटर, स्ट्रक्चर के हिसाब से। तुम्हें उन्हें पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच देम, इस स्ट्रक्चर मतलब एक्टिव वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसके बाद वाला सेंटेंस देखिए, पत्र लिखा जाना चाहिए, गौर करेंगे, पत्र लिखा जाना चाहिए, इसको थोड़ा मीनिंग पे गौर कीजिए। पत्र लिखा जाना चाहिए, इसमें ये नहीं बता रहा कि कौन लिख रहा है, बट लिखने का कार्य किस पे हो रहा है, मतलब पत्र पे, वो इसमें मेंशन है। नहीं, पत्र लिखा जाना चाहिए। पत्र ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस में इसकी मेंशन है। इसकी मेंशन होने का मतलब हुआ, ये बता, सेंटेंस में ये इजहार किया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, तो इसका मतलब पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहां पर है पत्र लिखा जाना चाहिए, तो यहां पे पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, तो पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। जैसे पत्र लिखा जाना चाहिए, तो अ लेटर, यहां शुड यूज कर रहे हैं हम लोग, शुड के बाद बी लगाएंगे, बी, फिर उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है या सब्जेक्ट को मेंशन करना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, बट उससे पहले बाय लगा देंगे। इस सेंटेंस में पत्र लिखा जाना चाहिए में सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पत्र लिखा जाना चाहिए, तो क्या होगा, अ लेटर शुड बी रिटन, है ना, अ लेटर शुड बी रिटन। उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाने का काम किसको हो रहा है, उन पे, कौन पढ़ा रहा है ये चर्चा नहीं है, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तो पढ़ाया जाना चाहिए मतलब देखिए, गौर करें, उन्हें ऑब्जेक्ट है, उन्हें का मतलब क्या हो गया, दे, तो दे शुड बी टॉट। अब यहां पे शुड के जगह पे आप ऑट टू भी यूज कर सकते हैं, जहां जहां शुड है, जैसे यहां पे शुड है तो आप यहां पे ऑट टू यूज करेंगे। ध्यान देना है, टू सिर्फ ऑट के साथ होता है, शुड के साथ नहीं। जब शुड होएगा तो टू नहीं होएगा, लेकिन अगर ऑट लिखा तो आपको टू भी लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब गौर करेंगे, यही चीज अगर पास्ट डिफरेंस में होता है, जैसे सेंटेंस में है मुझे पत्र लिखना चाहिए था, आप गौर करेंगे सेंटेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ था का फर्क है। मुझे पत्र लिखना चाहिए मतलब कार्य लिखने का, पत्र लिखने का कार्य उचित है और मुझे लिखना चाहिए, तो ये बता रहा है कि भविष्य में कार्य को किया जाना चाहिए क्योंकि उचित है, या वर्तमान रेफरेंस भी है इसमें कि कार्य किया जाना चाहिए क्योंकि उचित है। लेकिन जब यही लिखा जाता है कि मुझे पत्र लिखना चाहिए था, इसका क्या मतलब होगा, कार्य उचित है लिखने का, भूतकाल में किया जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, मतलब कोई उचित कार्य को भूतकाल में किया जाना चाहिए था लेकिन वो कार्य नहीं हुआ, ये सेंटेंस का भाव है। तो ऐसे सेंटेंस में आपने क्या करना है, अगर एक्टिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में है, मतलब सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म है, तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड या ऑट टू लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट शुड या ऑट टू, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर पैसिव फॉर्म में है, मतलब ऑब्जेक्ट की प्रधानता को शो करना है, तो आपने क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, शुड या ऑट टू लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, और उसके बाद हैव के बाद बीन लगाएंगे, बी डबल ई एन, बीन, फिर उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट को लिखना है तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और उससे पहले बाय लगा देंगे। ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म, इसे यहां पे पैसिव लिखा है, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो करना है तो ये करेंगे, एक्टिव में लिखना है तो एक्टिव स्ट्रक्चर ये है, इसको फॉलो करेंगे। जैसे मुझे पत्र लिखना चाहिए था, तो क्या होगा, मुझे पत्र लिखना चाहिए, लिखने का काम कौन करेगा, मुझे, मतलब आई सब्जेक्ट है, किसको लिखना है, पत्र ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, मुझे पत्र लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रिटन अ लेटर, है ना, आई शुड हैव रिटन अ लेटर, एक्टिव फॉर्म में है। तुम्हें उन्हें पढ़ाना चाहिए था, किसको पढ़ाना चाहिए, तुम्हें, तुम यहां पे सब्जेक्ट है, किनको पढ़ाना चाहिए, उन्हें, उन्हें यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें मतलब यू शुड हैव टॉट देम, देखिए तुम्हें उन्हें पढ़ाना चाहिए, यू शुड हैव टॉट देम, यहां पर ना ब्लू कलर में शुड लिखा और ब्रैकेट के अंदर ought to को ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये बताने के लिए कि इस ought to के जगह पे आप शुड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाना चाहिए था, अब यहां पे मैंने इसे ब्लैक में लिखा है, इसको यहां पे ब्लू में लिखा है, मतलब अगर कभी सब्जेक्ट लिखना पड़े तो क्या करेंगे, मैं आता हूं इस पे, अब इस थोड़ी देर के लिए ब्लैक को छोड़ दीजिए और यहां पर ब्लू को छोड़ दीजिए, क्या लिखा,
पत्र लिखा जाना चाहिए था। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पत्र। कौन लिख रहा है इसकी चर्चा नहीं है। किसको लिखा जाना चाहिए? पत्र को, उसकी चर्चा है। इसका मतलब पत्र यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। तो पैसिव स्ट्रक्चर में हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा देखेंगे, अ लेटर, ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ये वाला नीचे वाला जो है, अ लेटर शुड हैव बीन रिटन, है ना? अ लेटर शुड हैव बीन रिटन, बरोबर। लेकिन अगर इसमें आ जाता है पत्र मेरे द्वारा लिखा जाना चाहिए, तो यहां पे गौर करेंगे, मेरे द्वारा। कौन लिख रहा है? मेरे द्वारा, मतलब मैं लिख रहा है। सब्जेक्ट को इसमें लिखना पड़ेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पत्र लिखा जाना चाहिए था, पत्र को इंपॉर्टेंस दिया है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे जो बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, ये ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? मेरे द्वारा, तो बाय मी, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? पत्र मेरे द्वारा लिखा जाना चाहिए था। A letter should have been written by me। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट की प्रधानता को दिखाना चाहते हैं तो हम सब्जेक्ट का मेंशन नहीं करते, कई बार करते भी हैं, पर अधिकांश टाइम में बिना सब्जेक्ट की मेंशन करे ही सेंटेंस को बना दिया जाता है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस को लिखा गया, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। फिर भी कभी सब्जेक्ट भी लिखा जाता है तो उस सेंस के लिए यहाँ पे मेंशन करते हैं कि सब्जेक्ट अगर लिखने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे लिखेंगे। आगे, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए था। उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए था, मतलब उन्हें ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ाने का काम उस पे हो रहा है। तो यहाँ पर प्रधानता किसी है, किसकी है? उन्हें का इंग्लिश क्या हो गया? दे। माने सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा तो दे। तो क्या हो जाएगा? दे शुड हैव बीन टॉट, है ना? उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन टॉट, सिंपल। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है, प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको चाहे तो खुद भी लिख सकते हैं। जैसे अब मुझे निकल लेना चाहिए, कार्य करने की, वर्तमान काल में किसी कार्य को किया जाना चाहिए, ये भाव है। मुझे अब निकल लेना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आई शुड लीव नाउ, है ना? देखें यहाँ पे, आई शुड लीव नाउ। शुड की जगह पे ought to भी लगा सकते हैं, पहले भी कहा। ought to को ब्रैकेट में लिखा, मतलब शुड के जगह पे ought to लगाएंगे, शुड के साथ to नहीं लगाएंगे, बार बार कह रहा हूं, ध्यान देना। अब कार्य आरंभ किया जाना चाहिए, वर्क करेंगे। कौन कार्य आरंभ करेगा इसकी चर्चा नहीं है। कार्य को आरंभ किया जाना चाहिए या अब कार्य आरंभ किया जाना चाहिए, कार्य यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्या हो जाएगा? The work should be started now। अब आया है ना इस सेंटेंस में, अब के लिए यहां पे नाउ यूज किया। हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में है, हम लोगों को लगाना चाहिए। लगाने का काम कौन करेगा? हम लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ये एक्टिव फॉर्म में। We should plant trees। अब पेड़ लगाए जाने चाहिए, गौर करेंगे। कौन लगाएगा इसकी चर्चा नहीं है, बट लगाना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए या पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ट्रीज। तो इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म में होना चाहिए। क्या है? हम लोग अब पेड़ लगाए जाने चाहिए। ट्रीज शुड बी प्लांटेड नाउ। ट्रीज शुड बी प्लांटेड, अब नाउ जोड़ दिया गया है अलग से यहाँ पे। तुम्हें पैसे बचाने चाहिए, किसको बचाने चाहिए? तुम्हें। बचाने का कौन करेगा? तुम्हें। तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब एक्टिव फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा? तुम्हें बचाने चाहिए, तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। यू शुड सेव मनी। यू शुड सेव मनी। पैसे बचाए जाने चाहिए, वर्क करेंगे। कौन बचाएगा इसकी चर्चा नहीं है, बट किसको बचाना है, मतलब पैसे को, उसकी चर्चा है। यहाँ पर ये पैसिव फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा? पैसे बचाए जाने चाहिए। यहाँ पे पैसे का मतलब आप मनी, धन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, राइट? ये जो है ना धन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो मनी शुड बी सेव्ड। मनी शुड बी सेव्ड। अब इसी तरह से मुझे तब निकल लेना चाहिए था, एक्टिव फॉर्म में। किसको निकलना चाहिए? आई सब्जेक्ट है इसमें, तो सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, मतलब ये क्या है? एक्टिव फॉर्म में है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आई शुड हैव लेफ्ट देन, तब यहां पे वर्ड यूज हुआ है। कार्य को आरंभ किया जाना चाहिए था। कौन आरंभ करेगा ये चर्चा नहीं है। कार्य को मतलब ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, द वर्क की, तो द वर्क ऑब्जेक्ट है, मतलब पैसिव फॉर्म होना चाहिए। कार्य को आरंभ किया जाना चाहिए था। द वर्क शुड हैव बीन स्टार्टेड। हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए थे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम लोगों को, मतलब एक्टिव वॉइस में है। तो वी शुड हैव प्लांटेड ट्रीज। हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए थे। वी शुड हैव प्लांटेड ट्रीज। पेड़ों को लगाया जाना चाहिए था, गौर करेंगे, सब्जेक्ट नहीं है। किसको लगाना चाहिए? पेड़ों को। तो इसका तो पेड़ यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, मतलब ये पैसिव फॉर्म होना चाहिए।
पेड़ को लगाया जाना चाहिए था, ट्रीज शुड हैव बीन प्लांटेड। तुम्हें पैसे बचाने चाहिए थे, तुम्हें बचाने चाहिए थे, यू यहाँ पर है एक्टिव फॉर्म है, मतलब ये सब्जेक्ट है, एक्टिव फॉर्म में होगा। तुम्हें पैसे बचाने चाहिए थे, यू शुड हैव, है ना, यू शुड हैव सेव्ड मनी, यू शुड हैव सेव्ड मनी। पैसों को बचाया जाना चाहिए था। कौन बचाएगा इसकी चर्चा नहीं है, बट किसको बचाना चाहिए, पैसों को, मतलब ऑब्जेक्ट है क्या, पैसों। तो यहाँ पे हो गया मनी शुड, मतलब पैसिव फॉर्म में है, तो ये वाला स्ट्रक्चर, मनी शुड हैव बीन सेव्ड, मनी शुड हैव बीन सेव्ड। वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, इसको पहले समझना है, इसमें जो हिंदी वाले सेंटेंसेस हैं उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, एक बार समझ लेने के बाद उन्हीं को फिर से बनाना है, फिर आपको टैली करना है जो बोर्ड पे लिखे गए हैं उनके साथ। अगर मैच कर रहा मतलब आपको आ गया, नहीं मैच कर रहा तो आप दोबारा पढ़िए, दोबारा सुनिए, दोबारा समझिए, फिर उसको लिखिए, इस तरह से आपको हो जाएगा। इस तरह से एक एक वीडियोस में एक एक स्ट्रक्चर को मैं लेते हुए आ रहा हूँ, तो इस तरह से आप कुछ समय के बाद प्रैक्टिस करते जाएंगे, सारे लर्न हो जाएंगे और आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा।